वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही है मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 12 जमात-ए-सानी 1445 जुड़ी दिसंबर की 26 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का ये लॉन्ग वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। और इस लॉन्ग से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। या स्कूल तो बंद है तमाम के तमाम, सड़कों पे भी इस वक्त जो है वो रिवायती रौनक अपनी नहीं है, लेकिन बहरहाल नौकरी बजाने वाले तो अपनी तैयारियां कर ही रहे होंगे। तो अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये दैट कराची की मॉर्निंग में खून की है, सर्दी है। आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, फिर वही बात आती है कि जिस तरह की सर्दी में अभी एक्सपीरियंस करके आया हूँ उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आई थिंक कराची वाले बस शुक्र ही करें। वैसे दोपहर में तो गर्मी अभी भी चल रही है और वो आप ये नहीं कह सकते कि दीज आर प्लेजेंट आफ्टरनून्स। नो, आई थिंक यू वुड फील अ बिट अनकंफर्टेबल व्हेन यू आर आउट देयर इन द सन। और होपफुली जनवरी के फर्स्ट वीक से टेम्परेचर कुछ कम हो जाए कि मिड 20s तक तो मैक्सिमम आ जाए, लेकिन अभी तो इट्स हाई 20s, इवन टचिंग 30s मे बी इन सम एरियाज। बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील ऑन एक्स। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच का हो गया है आगाज। और यार सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन सीरियसली हुआ यही कि मैं सुबह उठा, मैंने अलार्म लगाया, मैंने कहा चलो यार जरा शुरू उठ जाते हैं जल्दी, बिकॉज कल मैं जरा जल्दी ही सो गया था। हैड अ वेरी लॉन्ग टायरिंग डे यस्टरडे, राइट फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग टिल इवनिंग। और फिर हुआ यही कि मैंने सोचा कि यार अब जो है वो जरा मैच लगाते हैं। यार बिलीव इट और नॉट, मैंने शायद टीवी लगाया और दूसरी या तीसरी बॉल ही मैं देखा था कि यार अब्दुल्ला शफीक ने इतना आसान कैच छोड़ा, यानी यार मुंह से सुबह उठते ही जो बातें निकली, फिर मैं बंद करके फिर लेट गया। मैंने कहा यार आई मीन सीरियसली यार वही गलतियां, डेव वार्नर को कितने चांसेस पाकिस्तान देगा। बहरहाल हमने उसकी विकेट हासिल कर ली इवेंचुअली, लेकिन सोचिए कि 2 रन पे वार्नर बैटिंग कर रहा और उसका कैच हमने, और चलो ये भी ना हो कि एक हाफ चांस हो तो चलो आप बोल दें कि यार हम पाकिस्तानी ऐसे कैचेस पकड़ते ही कहाँ, लेकिन इतना आसान कैच था, इट वाज सच एन इजी कैच। बहुत गुस्सा आया यार सीरियसली स्पीकिंग, क्या बताएं यार पाकिस्तान टीम का। लेकिन बहरहाल जी चलें, पहले दिन के खेल की अगर आप बात करें तो अभी मैच की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 98 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने, उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। ज़ाहिर इस मैच पे हम नजर भी रखेंगे। उस्मान ख्वाजा इज बैटिंग ऑन 38, इसके अलावा मानस लेबुशेन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं ऑन 5। एंड कहते ये थोड़ी देर में जो है ना वो अभी बारिश शुरू होने वाली है यहाँ पे, और बारिश की वजह से आज का जो मैच है मुतासर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न कोस्ट है जिसमें क्वींसलैंड शामिल है और इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स शामिल है, उस वक्त यहाँ पे काफी शदीद बारिश जो है वो चल रही है और काफी थंडरस्टॉर्म्स वगैरह पर हैं। बल्कि मैंने सुना था क्वींसलैंड में एक खातून जो है वो भी हलाक हो गई, दरख्त जो है वो उनके ऊपर गिर गया था। सो तो ये है सूरत हाल इस वक्त। तो क्या बारिश की वजह से, मैं ये सोच रहा था कि क्या बारिश की वजह से ये मैच ड्रॉ हो सकता है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग। लेकिन खैर चलें जी, ओके। अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में जो है वो हम शामिल करते हैं। और आज का पहला मैसेज जो है वो रहमान खिलजी साहब की तरफ से आया। वो जो बाय द वे अब्दुल्ला शफीक इज ट्रेंडिंग एट नंबर 6 राइट नाउ। आई डोंट वांट टू रीड द कमेंट्स राइट नाउ, वरना अब्दुल्ला शफीक के लिए पाकिस्तानी जिस तरह जो है ना वो इस वक्त अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे होंगे, वो इस वक्त यकीनन काबिल दीद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी। कोटिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स 1999। अच्छा जी, ये मूवी, a movie which in my opinion revolutionized the entire face of cinema across the globe. There is a difference between knowing the path and walking the path. P.S. Feeling the very same on the political scene. बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया जी, there is a difference between knowing the path and walking the path. मैट्रिक्स मूवी में जिस तरह की एक सोच का जो है वो इजहार किया गया था, अगर आज आप AI की ये दुनिया देखें तो फिर आपको लगता है कि शायद अभी नहीं, मे भी 30, 40, 50 साल बाद जो है वो आप ऐसी ही दुनिया में एक रह रहे होंगे और जो आपको लगेगा कि सब एक माया जाल है, पता नहीं क्या है। आज सुबह भी इत्तेफाक से मैं जो सुबह अपना रनिंग करते हुए मॉर्निंग में प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ,
BBC बिजनेस मैटर्स के नाम से. उसमें भी आज टॉपिक जो था वो AI था और काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो है वो उसके हवाले से हो रही थी. और या इट्स क्वाइट स्कैरी एक्चुअली. चलें जी, बिलाल अहमद कहते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच PTV स्पोर्ट्स पर लाइव नहीं दिखाया जा रहा. हाँ, काफ़ी अफसोसनाक ये बात थी कि पाकिस्तान टेलीविजन जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क आमतौर से तमाम तर क्रिकेट दिखा रहा होगा, वहाँ पे ये मैच लाइव नहीं आ रहा, विच इज़ आई रियली डोंट नो कि उसकी क्या वजह हो सकती है. लेकिन जो भी होगी, इट्स वेरी सैड, शुड नॉट बी हैपनिंग. आई थिंक मजहर ने इस हवाले से ट्वीट किया है, मजहर अरशद ने, अभी थोड़ी देर पहले, कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो पिछली चंद दहाइयों में उसने कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान का नहीं दिखाया. इससे पहले एक और बॉक्सिंग डे टेस्ट था, बट दैट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, जो कि उन्होंने जो है वो नहीं दिखाया था. चलें जी, मुझे इस वक्त अपने गले को खंखारने की जरूरत है, आपको भी अंदाजा हो होगा, बिकॉज ये अब मेरी आवाज मुझे खुद अपनी आवाज नहीं लग रही. एंड ऐसा करते हैं कि आपको एक गाना सुना देते हैं अच्छा सा, और फिर उसके बाद एक ब्रेक ले लेते हैं, और फिर वापस आके जो है वो प्रोग्राम को हम मजीद आके लेकर जाएंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 7:33 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग, जिंदोस्तन प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और चलें जी, मैंने अपने गले को अच्छी तरह कर लिया, लेकिन मुझे कोई तकाजा फाका हो नहीं रहा है. और बट बहरहाल क्या कहा जा सके. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. हैश सनराइज विद अदील पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो चुका है 108 रन. उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है. उस्मान ख्वाजा is batting on 42. Manis Labuschagne is batting on 11. And yeah, I think पाकिस्तान ने पहले सेशन में इतनी बुरी बॉलिंग की नहीं, इतनी कोई बुरी बॉलिंग उन्होंने की नहीं है, सीरियसली स्पीकिंग. और लेकिन आई रियली विश के इतने सारे जो चांसेस निकल रहे थे उसके, आई रियली विश कि कोई कतरी वतरी लग जाती, कुछ अगर कतरी भी लग जाती तो फिर क्या होता. कैच तो हमें छोड़ना ही था, एक हमने कैच छोड़ा. अब खैर वो इतना महंगा साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आई स्टिल रिपीट, 5-6 रन पे ऑस्ट्रेलिया का पहली विकेट गिर जाती, कुछ ना कुछ प्रेशर तो उन पे आना ही था ना यार. बनाने तो उनको अभी भी 450 -500 रन ही हैं, लेकिन फिर भी शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता. कुछ हम भी कह देते कि टॉस जीत के पाकिस्तान ने जो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, उसका पाकिस्तान ने कुछ फायदा उठाया. मोहम्मद जवाद कहते हैं, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड फैमिली एंड ऑल सनराइजर्स. इज आल्सो एंजॉयड विद सारा. Very well managed event overall. My mother also enjoyed the time spent with auntie. Yes, indeed. It was a wonderful meetup yesterday. हमारे कराची के listeners का कल meetup था और बहुत मजा आया उसमें, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद थे. और arrangement wise and everything, I think it was immaculately done. बहुत जबरदस्त काम हुआ था. और the variety and the staff, और इतने कम पैसों पे इतनी ज्यादा variety. And I think it's not about the food. Of course, food is one element, but it's about meeting people, लोगों से मुलाकात करना, आपस में families के दरमियान connect पैदा होना and stuff. I think that is all wonderful. And I think we all had a wonderful time yesterday. सबने बड़ा enjoy किया. और जवाद, it was very nice meeting you and your little one. And yeah, Sarah with her very, I don't know ये pause क्यों बनाना इसने शुरू कर दिया है, but it was nice meeting you all. Great. चलें जी, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत प्राग के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी है जो आज भी काम कर रही है. एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी के अंदर 2 सन डायल लगे होते हैं, जिसमें एक लोकल वक्त बताता है जबकि दूसरा उस शहर का वक्त बताता है. लोकल वक्त बता रहा है, दूसरा उस शहर का वक्त बता रहा होता है. चलें, ओके. इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की, FBI says investigating the reports of violent threats to Colorado judges in Trump case. आप जानते हैं कोलोराडो के ये वही जजेस हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये सजा सुनाई है, या फैसला अपना सुनाया है कि वो कोलोराडो ये सदारती इंतखाबात जो होंगे उसका जो कोलोराडो वाला लेग होगा उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. बहरहाल जी, डोनाल्ड ट्रंप जाके जो है वो इसको, उनकी जो लॉयर्स की टीम है वो जाके इसको चैलेंज करेगी, और मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू ओवरटर्न दैट. सो या, चलें जी. हसन इकबाल कहते हैं, लास्ट वर्किंग वीक ऑफ 2023. यस इंडीड, this is the last working week of 2023 and this is a shortened, curtailed week as well. 4 working days for many of you, 5 for some. So yeah, great. Good luck to you. I hope your 2023 was good. It was a bad year for Pakistan, very very bad year for Pakistan, but I hope that in your personal lives it was a better year. आगे बढ़ते हैं जी. मेनाज नवीद का कहना है, good morning from Lahore. I finally arrived here at 1 a.m. yesterday after my flight departure time was revised several times due to fog. I really don't know if fog is the reason of, is that the airline that you have chosen. मेनाज, मैंने सुबह मीटअप पे जब आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे ये बात बोली भी थी कि
एहतियात करें. लेकिन चलें जी, लाहौर में फॉग है इस वक्त. आई एम प्रीटी श्योर अभी भी फॉग होगी, जिसकी वजह से. और ये पाकिस्तान ने दूसरी विकेट हासिल कर ली है. मुबारकबाद, मुबारक हो. और हसन अली ने जो है विकेट हासिल की है. उस्मान ख्वाजा आउट होके वापस जा रहे हैं. आगा सलमान ने जो है वो इनका कैच लिया. 42 रन बनाए. उस्मान ख्वाजा ने 101 गेंदों का सामना किया. उनकी इनिंग में 5 चौके शामिल थे. सो हसन अली, जो कि आप जानते हैं कि इस टेस्ट मैच में अपना एक कम बैक कर रहे हैं. खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं, हर थोड़े अरसे में कम बैक पाकिस्तान टीम में करने में कामयाब हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे उन्होंने विकेट हासिल की है अपने 8वें ओवर में. 7.1 ओवर्स, 20 रन दिए हसन अली ने. पहली विकेट उन्होंने अपनी हासिल की. उस्मान ख्वाजा आउट हुए हैं, कैच पकड़ा आगा सलमान ने. तो ऑस्ट्रेलिया 108 पर 2 खिलाड़ी आउट, और ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स जो हैं वो आउट होकर अब वापस जा चुके हैं. सो पहली विकेट याद रहे आगा सलमान ने ही हासिल की थी. कैच पकड़ा था बाबर आजम ने, और डेविड वार्नर थे जो कि 38 रन बनाने के बाद आउट हुए. और अब उस्मान ख्वाजा दोनों विकेटों में जो है, यानी आगा सलमान का नाम यहाँ पर मौजूद है. सो चलें जी, दैट इज वेरी नाइस. सो वेल डन टू हिम एंड ग्रेट. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अच्छा जी, अदील भाई मोहम्मद अहमद कहते हैं, व्हेन विल बी एबल टू टूर ऑस्ट्रेलिया विद अ स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप? इट्स बीन मोर देन अ डेकेड दैट आवर बॉलिंग लाइनअप हैजंट बीन एबल टू क्रैश द ऑस्ट्रेलियन बैटर्स. अच्छा, हमारी जो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है ना, वो भी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को क्रैश नहीं कर पाई. ये तो खैर एक फैक्ट है. लेकिन आई स्टिल फील दैट ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड्स थे और जो ग्रेट्स थे एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, उनके मुकाबले में ये टीम तो कुछ भी नहीं है. लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान की अपने खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो, यानी हमारे जो फास्ट बॉलर्स जिनके बारे में हम बड़ा फख्र किया करते थे कि जी बस क्या एक के बाद एक बेहतरीन फास्ट बॉलर्स आए जा रहे हैं, वो चीज़ खत्म हो गई है. और आई एम सॉरी टू से कि उसमें बहुत सारी बातें यार, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं तफसीली तौर से. क्या इसमें PSL वाला भी जो एलिमेंट है वो भी है? PSL वाला एलिमेंट, इंडिया क्यों IPL वाले एलिमेंट से कैश इन करने में कामयाब हो गया, और हम जो है वो PSL से क्यों कचरा उठा के उसको पाकिस्तान टीम में डेब्यू करवा देते हैं और फिर उल्टे सीधे फॉर्मेट्स में उनको खिला रहे होते हैं जो कि उनका फोटे नहीं होता. सो बहरहाल क्या कहा जाए. चलें जी, हसनैन आला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. yesterday I got a chance to attend the annual listeners meetup and that was a wonderful experience to interact with all of you. Many congratulations to organizers to arrange this successful event. Thank you so much Hasnain. I think everyone was really pleased to meet you. सबको आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जिन जिन लोगों ने आपसे मुलाकात की. और आपने ऑर्गेनाइजर्स को मेरे ख्याल से ज़ाती तौर से भी शुक्रिया कहा होगा. आई थिंक रजी मर्चेंट साहब के साथ तो काफ़ी देर आप खुद भी जो है वो बैठे हुए थे. सो चलें जी, ग्रेट. और बाकी सब ने इस प्रोग्राम से भी सुन लिया होगा. उमैर अहमद कहते हैं अमेजिंग एंड लवली मीटअप यस्टरडे. थैंक्स एवरीवन फॉर अटेंडिंग एंड स्पेशल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम. Catch up with old friends like Numan Sajjad and Sajjad Mazhar was amazing. That is great, amazing, जबरदस्त. यही तो मकसद है भाई, दोस्त आपस में मिले, दोस्तियां आपस में जो है वो परवान चढ़े. This is the idea. अब्दुल रज़ाक कहते हैं छींक के कुदरती अमल को जानबूझ कर रोका जाए तो इस कोशिश में आपको जान के लाले भी पड़ सकते हैं. अच्छा, ये मैंने भी ये बात सुनी है कि अगर आप अपनी चीख को रोकने की कोशिश करेंगे तो इट कैन बी वेरी डेंजरस. डोंट डू दिस गाइस, डोंट डू दिस. ओके जी, अभी क्या सीन है? शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, इन अ वेरी फॉगी मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर. इंडीड इट्स अ वेरी फॉगी मॉर्निंग. आपने तस्वीर भी जो भेजी है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये तो शहर के बीचों बीच है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर के इलाकों में और सबर्बन इलाकों में जाएंगे तो रिंग रोड वगैरह की तरफ तो मेरे ख्याल से फॉग और भी थिक होगी. सो गाइस, आई थिंक इट गोज़ विदाउट सेइंग, आप लोग खुद स्मार्ट लोग हैं. Drive safely, drive carefully, indeed, good people. All right, Dishan Beg कहते हैं Pakistan hockey could face suspension by FIH after Brigadier Khokar challenges appointment of the new PHF president. Brigadier Khokar, president of PHF since 2015, has been the president. Said he would challenge his removal by the appointment of Mir Tariq Hussain Bukti as the new president. जी बिल्कुल, ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि आप जानते हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी इस तरह के इख्तियारात, मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर से उनके पास इस तरह के इख्तियारात हैं कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. देखिए, बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि ब्रिगेडियर खोकर साहब की जो सज्जाद खोकर की अपनी भी कोई कारकर्दगी ऐसी कोई नहीं है कि जिसको आप काबिल कबूल कह सकें. इनके दौर में पाकिस्तानी हॉकी हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स. लेकिन किस तरीके से इनको रिमूव करके अपना एक हैंड पिक बंदा काकड़ लेकर आया है, क्या ये कानूनी है? सवाल यही पैदा होता है. हैव द रूल्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बीन फॉलोड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू PHF प्रेसिडेंट? आप ये जानते हैं कि जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के
हैदर हुसैन ऑलरेडी अपने मामले को जो है वो कोर्ट्स में ले जा चुके हैं और वहां पे उनकी जो लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है, जिन्होंने उनके रिमूवल को जो है वो स्टे दे दिया था. अजीब मेस में है पाकिस्तान हॉकी, कोई पूछने वाला नहीं है. पाकिस्तान हॉकी क्या, इस मुल्क का यही हाल चल रहा है. आपको ऐसा लग रहा है जिस इदारे को आप देखें कोई पूछने वाला नहीं है. सो बहरहाल क्या कहें यार, किस चीज का रोएं, लेकिन खैर. अच्छा जी, जीशान बेग कहते हैं आबिद अली कंप्लीट 10,000 रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. 36-year-old cricketer become the 55th batter to complete 10,000 runs. Abid Ali, well, you've got to say, very unfortunate. I think Pakistan cricket team के एक बहुत regular ये fixture हो चुके थे, but then that unfortunate event that happened to him. उसके बाद जो इनको दिल का आर्जा जो है मुब्तला हुआ था during a cricket match, by the way. उसके बाद से well, I think he's scoring runs, but will that be enough to make a comeback into Pakistan team? Remember, the time is not on his side. He's 36 years old already, but 10,000 runs in first class cricket, only 55 batters have done that in history. So congratulations to Abid Ali. Tairullah Khan कहते हैं अस्सलाम वालेकुम to all. wa alaikum assalam. आबिद साहब कैसे मिजाज हैं आपके. इसके अलावा बिलाल का एक और मैसेज आया हुआ था कि मुनीर नियाजी को दुनिया से गुजरे 17 बरस हो चुके हैं. मुनीर नियाजी उर्दू और पंजाबी के मशहूर शायर, उनको इस दुनिया से गुजरे 17 बरस हो चुके हैं. 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ था और कुछ ऐसी शायरी मुनीर नियाजी कर गए हैं कि जो कि कहना चाहिए एक शायर की ज़ाहिर एक बड़ी कामयाबी जो होती है वो ये होती है कि उसके जो शायर हुए, उसके जो अशार हुए या उसके जो मिसरे कुछ हुए, कुछ भी चीज़ हो, वो ज़रबुल मिसल का जो कहना चाहिए कि शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं. और आप कोई बात कहनी हो तो फिर आप उस मिसरे या उस शेर की मदद से जो है वो ये समझाते हैं. सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी किसी के लिए भी होती है. बहरहाल अगर मैं गलती पढ़ना हूँ, आज परवीन शाकिर साहिबा की भी क्या यौम वफात है. मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ बिकॉज मुझे कुछ याद इस तरह आ रहा है कि 26 दिसंबर 1994 इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हुई थी परवीन शाकिर साहिबा. और शी वाज जस्ट 42 शी वाज जस्ट 42 years old when she passed away. So 42 साल की उम्र में काफ़ी ज़बरदस्त काम करके गई और ज़ाहिर है उनका जो कलाम था उसकी तो ज़ाहिर है वो भी एक बहुत आला पाए की शायर थी. सो चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, उसके बाद एक सॉन्ग सुनते हैं, वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं. और क्या अखबारात में शामिल अहम खबरें भी हम शामिल करेंगे और खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच को भी हम फॉलो कर रहे होंगे. देखते हैं कि इस सेशन में क्या पाकिस्तान एक और विकेट हासिल कर सकता है. इस वक्त शाहीन चाफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे हैं और मानिस लेबुशेन उनका साथ दे रहे हैं. स्टीव स्मिथ हैज स्कोर्ड 9,397 रन्स. ना, he's not scoring 10,000 in this series at least, which is good for us, वरना हम माइलस्टोन दिलवाने में काफी अच्छे काम करते हैं. लेकिन अभी एक ब्रेक, मिलते हैं इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Noori with तेरे साथ. Hope you guys enjoyed that song. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Well, before we move towards the newspaper headlines, remember Australia 110 रन बना लिया. ऑस्ट्रेलिया में 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं और इस वक्त जो मैं ये मैच देख रहा हूँ, पाकिस्तान के जो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट मीडियम बॉलर्स शाहीन चाफरीदी और हसन अली, दे हैव बिल्ड अ डिसेंट प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया. काफी सारी डॉट बॉल्स जो हैं वो उन्होंने अपने पिछले 4-5 ओवर्स में कराई हैं. इज दैट लीडिंग टू अ विकेट or will Australia be able to break the shackles? Remember, it's Manis Labuschagne who is facing Shaheen Shah Afridi right now. और लेबुशेन का वैसे तो करियर बड़ा कमाल है, उनकी तकरीबन कुछ 53 रन की जो है वो एवरेज है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में उनकी फॉर्म जो है वो कुछ खराब रही है. पहले टेस्ट मैच में भी जो है वो दोनों इनिंग्स में कोई खास रन नहीं कर पाए. आज देखते हैं वो क्या कर पाते हैं. फिलहाल इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को फेस कर रहे हैं मानिस लेबुशेन. जितनी देर में वो बॉल कराएंगे उतनी देर में हम जो है वो जल्दी से बाय द वे he's played 5 डॉट बॉल्स नाउ टू शाहीन, in fact 6 ऑल टुगेदर. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, आज 2 अखबार जो मेरे सामने हैं, जंग और डॉन. एक्सप्रेस ने तो खैर आर्मी चीफ के बयान को अपनी लीड बनाया है, लेकिन हम डॉन और जंग ने इलेक्शन का वो प्रोसेस जैसा भी है, जिस अंदाज में भी है, बहरहाल वो आगे बढ़ रहा है. और कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला, जो आप जानते हैं किसी भी थ्रिलिंग मूवी से जो है वो कम नहीं था, वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया, जिसमें 2 दिन का जो है
वो बढ़ोतरी दी गई थी, इजाफा किया गया था. और लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर में, पंजाब में, जहां पर कागजात नामजदगी जमा कराने में काफी मसाइल दरपेश हो रहे थे, वहां के चीफ जस्टिस की हिदायत के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब भर में अदालतें जो हैं वो लगी हुई थी, उनके जितने भी बेंचेस थी. और वहां पे वकला जाके जिनको मसाइल दरपेश हो रहे थे वो इंस्ट्रक्शंस हासिल कर रहे थे वहां के जजेस से. सो डॉन ने अपनी आज की लीड बनाई है, 4 कॉलमी खबर है. 228,626 throw their hats in electoral ring. Scrutiny of paper to continue till the 30th. Rules bar returning officers from asking irrelevant questions. अच्छा जी. ROs bound to get candidates representative reasonable opportunity to examine all nomination papers. आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव और बड़े अग्रेसिव हुए हुए हैं. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो हाई कोर्ट से भी जो है वो एक जजमेंट लेने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि द सेकंडर एंड द प्रपोजर कैन कम बिफोर High Court Election Tribunal and confirm their signature. If ROs reject the nomination papers for non-appearance of proposer and seconder, because सुनने में यही आ रहा है कि कुछ proposer और seconder जो हैं वो उठ गए हैं रात में, और फवाद चौधरी का सुनने में ये आया है कि उनसे काफी नाराजगी चल रही है. उनके खानदान के वो लोग जो थे, जो उनके दोस्त अहबाब, वो वहां पे सुना है जी कल पिंड दादन खान जेलम वगैरह उस तरफ काफी एक्टिविटी हुई. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या खबर है. गजा में जंग बंदी के लिए यूरोप की अपीलें बेसूद. इसराइल की क्रिसमस पर वहशियाना बमबारी, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद. बदतरीन बमबारी में अलमगाजी कैंप नीस्त नाबूद. हथियारों की तिजारत उरूज पर. फौजी ऑपरेशंस बंद, इंसानी राहदारी खोली जाए. पोप का मुतालबा. तवील जंग चलेगी, इसराइली वजीर आजम की हट दरमी, अल्लाह खैर करे. बिलावल ने कराची के लियारी का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया. नाउ दिस इज अ बिग न्यूज यार. पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा था लियारी, लेकिन अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन में एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी पोजीशन बिलावल ने हासिल की थी. इसफंदियार इंतखाबी मैदान, इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार. लियारी से बिलावल ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए. लियारी भुट्टो खानदान की आबाई नशिस्त जानी चाहती है. चौधरी शुजात, शाहिदा खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, असद उमर, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और दीगर रहनुमा भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं. और ये है सूरत हाल. आगे बढ़ते हैं जी, क्या है सिलसिला. वजीर आजम के मुशीर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अहद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया. अहद चीमा साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी मुशीर रहे. इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटाने का उनका 19 तारीख का हुक्म दिया था. वो खुद तो छोड़ के नहीं गए, लेकिन बिलाखिर एक हफ्ते बाद वजीर आजम के ऑफिस से ये नोटिफिकेशन जो है वो आया है. वल्ला आला मंदर खाने, क्या बात हुई हो. और क्या सिलसिला है. आगे बढ़ते हैं जी. इलेक्शन कमीशन, अच्छा हाँ यार, ये कल तो परवेज खटक साहब ने एक अजीबोगरीब बयान दिया, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो है वो ये बात बोली कि उनको बल्ले की ऑफर जो है वो आई थी. आप जानते हैं जी बल्ले के हवाले से जो पूरी कहानी चल रही है, यू नो ऑल अबाउट दैट. पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एंड ऑल, जिसको इवेंचुअली एज एक्सपेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया. तो बल्ले का निशान पीटीआई के हाथ से फिलहाल वक्ती तौर से निकल गया. परवेज खटक का ये कहना है कि मुझे ऑफर की गई थी कि बल्ले का निशान ले लो. अब वो किसने ऑफर दी थी ये तो हमें बहरहाल उन्होंने नहीं बताया. इलेक्शन कमीशन ने ताहम उनके इंटरव्यू नशर होने के बाद, जाहिर आपको पता है कि एकदम शोर शराबा हो गया इस चीज के हवाले से. इलेक्शन कमीशन ने एक 3 लाइनों पर मबनी जो है वो ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सिंबल के हवाले से कोई पेशकश नहीं की है. अच्छा, एक बात ये भी याद रहे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट जा रही है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप पता है कि ले जाने का उनको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसमें जो वो टाइम दैट दे टेक फॉर द पीटीआई पिटिशंस, वो कोई दिनों की बात नहीं, वो हफ्तों बल्कि महीनों तक जो है वो लग जाती है, और तब तक तो इलेक्शंस भी बहरहाल हो जाएंगे. तो पेशावर हाई कोर्ट से वहाँ के चीफ जस्टिस जो मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, वो जरा इन केसेस को जल्दी जल्दी जो है वो सुन रहे होते हैं, उन पर फैसले जरा जल्दी आते हैं. और पेशावर हाई कोर्ट वो उस केस को लेकर गए जहां से जाहिर है वो स्टे लेंगे या ओवरटर्न करवाएंगे इस फैसले को. और ये जो परवेज खटक ने कल बयान दिया है, नाउ दिस होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस इन दिस एंटायर थिंग. लेट्स सी क्या होता है. ओके जी. जंग ने आज लिखा है कि नॉन फाइलर्स का खोज शुरू, मालूमात इंटरनेट पर डालने की तैयारी, बैंक अकाउंट्स मुंजमद और बैरूनी सफर पर पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है. नाउ इफ दिस स्टार्ट्स हैपनिंग विद नॉन फाइलर्स, अगर ये नॉन फाइलर्स के साथ होना शुरू हो जाए, दिस इज अ बिग न्यूज.
इसमें कोई शक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खबर है. अगर ऐसा जो है वो कोई सिलसिला हो जाता है कि जो नॉन फाइलर्स को उनका इंटरनेशनल ट्रैवल भी वो नहीं कर सकते, और इसके अलावा बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएं, क्या हमारे पास हम कर सकते हैं ये? लेट्स सी. डिस्कॉर्ड इन पीएमएलएन ओवर चॉइसेस ऑफ विमेन सीट्स. खवातीन की सीटों की, जो आपको पता है कि जो खवातीन की जो रिजर्व सीट्स होती हैं, उसमें देखो नून लीग आपको पता है कि ये कॉटरी ऑफ एसोसिएट्स है, ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स है. और मैं देख रहा था कि नून लीग के बदतरीन ट्रोल जो हैं वो कल इस बात पे बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे जब खवातीन की रिजर्व सीटों पर जो तस्वीरें थी या नाम थे जो थे वो सामने आए, जिसमें ज़ाहिर है शरीफ फैमिली के तो अपनी जगह, लेकिन ख्वाजा आसिफ की बेटी और जोजा भी हैं, और इसके अलावा मरियम औरंगजेब खुद और उनकी वालदा भी हैं. तो वो जो करीब फैमिली सर्किल है इनका, जो इनका पॉलिटिकल सर्किल है, उन्हीं की फैमिली के लोगों को इन्होंने जो है वो सीटें पास ऑन कर दी हैं और उनको नॉमिनेट किया है. तो फ्रस्ट्रेशन बहरहाल बनती है, और नून लीग में सुनने में यह आया है कि काफी सारे लोग काफी नाराज हैं इन चीजों के हवाले से. जब से मैंने बोलना शुरू किया था उस वक्त से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया ने एक रन भी बाय द वे स्कोर नहीं किया. 3 मेडन्स इन अ रो. कम ऑन मैन, कम ऑन, get a wicket man, come on, get a wicket. हम बढ़े ब्रेक की जाने मिलेंगे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right, सिचुएशन क्या है भाई? सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो गया है, और आज जब टॉस हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम में आज जो खास बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान आज एक बार फिर से कोई भी फुल टाइम स्पिनर अपना नहीं खिला रहा. वैसे मुझे चेक करना पड़ेगा व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी डिड नॉट प्ले 2 सक्सेसिव टेस्ट मैचेस विदाउट अ फुल टाइम स्पिनर. नुमान का तो आपको पता है कि जी वो अपेंडिसाइटिस की वजह से अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. साजिद वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनको भी जो है वो नहीं खिलाया गया. उसकी जगह पाकिस्तान हैज गॉन विद 4 फुल कहना चाहिए कि 4 prong pace attack with हसन अली making a comeback into the team, and then of course मीर हमजा, जो कि हम जानते हैं खुरम शहजाद, जो कि वो भी बीमार हो गए थे, उनको रिफ फ्रैक्चर हो गया था, माय गॉड, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हो गए थे. आमिर जमाल एंड शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कोर्स पिछले टेस्ट मैच के 2 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं. इसके अलावा सरफराज अहमद को एक टेस्ट मैच में फेलियर की बिना पर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया. सरफराज अहमद का इस साल का जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज और किंग और बड़े बड़े प्लेयर्स के मुकाबले में भी काफी बेहतर है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में he was at times the lone fighter for पाकिस्तान टीम, लेकिन बहरहाल एक सीरीज में, एक मैच में, नॉट इवन द सीरीज, एक मैच में नाकामी के बाद सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम से आज ड्रॉप कर दिया गया. इसका ऐलान ऑफ कोर्स कल ही पाकिस्तान ने कर दिया था. सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जब पहले बैटिंग करने की दावत दी तो शुरू में ही पाकिस्तान जो एक अपनी हुज्जत तमाम करता है कैच छोड़ने की, और वो भी वार्नर का कैच छोड़ने की, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल शुरू में ही कर दी. और अब्दुल्ला शफीक ने एक रेगुलेशन कैच फर्स्ट स्लिप में छोड़ा. 2 मैचेस में 2 कैचेस अब्दुल्ला शफीक छोड़ चुके हैं वार्नर के. इस बार इतना तो महंगा साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 32 रन बहरहाल वार्नर ने जरूर बनाए. और अब्दुल्ला को वहां से हटाएं. ही इज जस्ट नॉट अ गुड स्लिप फील्डर. गॉड से गेट रिड ऑफ हिम यार. कितनी बार हम वही गलतियां दोहराते रहेंगे इनसे. लेकिन खैर फिर हुआ ये कि अच्छी पहली विकेट की पार्टनरशिप रही बिटवीन उस्मान ख्वाजा एंड डेव वार्नर. पहली विकेट गिरी 90 के रन्स पर जब डेविड वार्नर आउट हुए. सलमान अली आगा ने उनकी विकेट हासिल की, बाबर आजम ने कैच किया. अब से थोड़ी देर पहले उस्मान ख्वाजा आउट हुए, दूसरी विकेट गिरी 108 रन्स पर. इस वक्त ये विकेट जो है वो हसन अली ने हासिल किया और आगा सलमान ने उनका कैच लिया था. इस वक्त मार्नस लेबुशेन बैटिंग कर रहे हैं 13 रन पर. स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे हैं 2 रन पर. 22 गेंदों का सामना स्मिथ ने किया है, और पाकिस्तान ने एक अच्छा दबाव जो है वो बरकरार रखा हुआ है. इस वक्त ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ओवर पिछले 7-8 ओवर्स में बहुत कम रन्स बने. इनफैक्ट इन द लास्ट 10 ओवर्स ओनली 15 रन्स हैव बीन स्कोर्ड, और एक विकेट जो है पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुआ. इस वक्त करंट रन रेट ऑस्ट्रेलिया का जस्ट 2.8. अच्छा जी, और सिचुएशन ये है कि इस वक्त बहुत ही गहरे बादल जो हैं वो आ रहे हैं मैदान की तरफ और मैदान की जानिब, और ये मैच शायद बारिश की वजह से कुछ मुतासिर हो सकता है. कम से कम आज के दिन का खेल जो है वो मुतासिर हो सकता है बारिश की वजह से. लेट्स सी जी क्या होता है. लेकिन पाकिस्तान को तो वैसे ही 3.5 दिन चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया से एवरेज मैच हारने के लिए ऑस्ट्रेलिया में. सो
आई थिंक दैट्स मोर देन द इनफ टाइम दैट ऑस्ट्रेलियंस हैव एट देयर डिस्पोजल. सो चलें जी, तो ये पाकिस्तान जो प्रेशर हमने पिछले ओवर्स में बिल्ड किया था, जो मैं पिछले लिंक में बात कर रहा था, इट हैजंट रियली रिजल्टेड इन अस गेटिंग अ विकेट, बट व्हाट टू डू. आमिर जमाल इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं. ही हैड अ वेरी इंप्रेसिव डेब्यू आमिर जमाल, और 7 विकेटें इन्होंने हासिल की थी. अभी अपने 6 ओवर्स करा चुके हैं, 17 रन आमिर ने दिए. शाहीन शाह अफरीदी उनके साथ बॉलिंग कर रहे हैं. शाहीन की ज़ाहिर बॉलिंग विजिबली स्लो है, नजर भी आ रही है, लेकिन जो पिछले टेस्ट मैच के मुकाबले में एक मेन डिफरेंस है वो ये कि शाहीन की आज लाइन और लेंथ जो है वो बहुत बेहतर रही है. उन्होंने स्पेशली अपने पहले स्पेल में ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स, और जो कैच भी ड्रॉप हुआ था अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच ड्रॉप किया था वो भी शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर ही था. एंड व्हाट अ स्टार्ट दैट वुड हैव बीन फॉर शाहीन शाह अफरीदी. मे बी दैट कॉन्फिडेंस बूस्टर दैट ही वाज लुकिंग एट. बट चलें जी, ये हो गई बात. अच्छा जी, बॉक्सिंग डे है आज, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था साउथ अफ्रीका में. भी आप जानते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाता है, तो आज सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका और भारत एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. और सेंचुरियन एक ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका डजंट नॉर्मली लूज, इट्स देयर फोर्ट्रेस, और वहां पे इनका जो है दोनों टीमों का आपस में मुकाबला होगा. एंड या टू वेरी गुड साइड, नो डाउट अबाउट दैट. याद रहे जी, अभी तो खैर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, तो इसलिए बहुत कुछ कहना इस वक्त तो प्रीमेच्योर होगा. लेकिन यस, इंडिया इज वन टीम दैट नॉर्मली सेट्स द पेस अर्ली. और चलें जी, तो अभी क्या सीन है जी, इंडिया की ज़ाहिर है जो वो फुल स्ट्रेंथ साइड, बिकॉज आप देख सकते हैं कि लिमिटेड ओवर्स में तो इंडिया अपने काफी इस वक्त नए खिलाड़ियों को मौका दे रहा है, लेकिन टेस्ट टीम में इनके जो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, इट्स दैट स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम. रोहित शर्मा कप्तान है, ऑफ कोर्स जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्ण और मोहम्मद सिराज जो हैं वो इनकी टीम में शामिल होंगे. अच्छा जी, साउथ अफ्रीका ने अपने 28 में से 22 टेस्ट मैचेस जो है वो जीते हैं, लेकिन इंडिया ने पिछली बार 113 रन से इन्होंने जो है वो शिकस्त दी थी. और ठीक हो गया जी, चलें. दैट्स गोइंग टू बी, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मोर इक्वल फुटिंग्स पे जो है ये वाला टेस्ट मैच होने वाला है, बिकॉज वी नो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, I know you guys can hate me for saying that, लेकिन of course we know it turns out to be a pretty one-sided affair. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जरा कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से. और फुटबॉल में ऑफ कोर्स भाई जो बड़ी खबर है ज़ाहिर है वो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से. आपकी नॉलेज में ये बात होगी, जस्ट इन केस यू डोंट नो, दैट फाइनली इस साल का, आई थिंक इस पूरे साल, आई रिमेंबर इट हैपेंड विद द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब ये सुनने में आया था कि जो ग्लेजर्स हैं, द ग्लेजर फैमिली व्हिच ओन्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे वांट टू सेल देयर स्टेक इन दिस ब्रांड. फिर कुछ कतरी एक साहब थे, वो इंटरेस्टेड थे, कतरी शहजादा इंटरेस्टेड था. उसने खतवत भी लिखे थे कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड को कि मैं खरीदना चाहता हूँ. लेकिन वो फिर सर जेम्स रेडक्लिफ का नाम आया, जो कि टाइम मैगजीन के मुताबिक ही इज द रिचेस्ट ब्रिटिशर, बरतानिया के अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी टोटल वर्थ जो है वो $30 बिलियन है. लेकिन फोर्ब्स मैगजीन इससे अग्री नहीं करता. फोर्ब्स मैगजीन उनको थोड़ा सा गरीब करार देता है. $17 बिलियन जो है वो उनकी वर्थ करार देता है. सो एज पर देम, एज पर फोर्ब्स, इज नॉट द रिचेस्ट वन, बट डेफिनेटली अमंग द टॉप 3 ऐसे तो होंगे वो. बट इज अ लॉन्ग टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर. अब से थोड़ा अर्सा पहले उन्होंने चेल्सी को भी खरीदने की कोशिश की थी जब रोमान अब्रामोविच वाज सेलिंग ऑफ हिज स्टेक इन चेल्सी. लेकिन बहरहाल जी, हुआ ये है, कल की जो खबर है वो ये है कि सर जेम्स रेडक्लिफ या जिम रेडक्लिफ जो है, he has agreed to buy 25% stake in Manchester United, और तकरीबन ये $1.3 बिलियन इसकी जो है वो उन्होंने उसके लिए पे कर रहे हैं. So he will be taking the control of the footballing operations of this club, Manchester United. So 25% stake in Manchester United for $1.3 billion. इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लब की अपनी वर्थ है, that's $5.2 billion, which we know is big. And abhi, this is, I think the Manchester fans would be very happy about this. Manchester United fans would be very happy about it because सारे जो Glazer family है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है. इवन दो वो भी क्या करें यार, इतना खर्चा वर्चा कर रहे हैं, बट टीम की बैड लक चल रही है यार. इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे प्लेयर्स भी लेते हैं, लेकिन अब वो नहीं जीत पा रहे, तो वो नहीं जीत पा रहे. लेकिन बहरहाल, I mean, setting aside their recent poor form, Manchester United की, it is a big brand. It is one of the biggest brands in football. इसमें कोई शक नहीं है, because इनकी हिस्ट्री इतनी रिच है. I think 20 times
जब से प्रीमियर लीग एरा शुरू हुआ है 20 दफा जीतने में कामयाब हुए हैं. There was a time when they were for a very long time they were the team to beat in English Premier League. लेकिन जाहिर है हम जानते हैं पिछले 10 साल में this is just a shadow of their past self. लेकिन फिर भी let's see कि अब एक नए ओनर के आने के बाद is that going to revive this club. चेल्सी के जो है सपोर्टर्स भी यही सोचते थे, लेकिन things have gone from bad to worse for Chelsea. अब इनके साथ क्या होता है let's see. जो इस वक्त इनके डच मैनेजर हैं एरिक टेन हाग, उन्होंने पिछले 26 में से 13 मैचेस जो हैं वो हारे इन ऑल कंपटीशन. सो दे आर आउट ऑफ ऑल कप ट्रॉफीज. इस वक्त नंबर 8 पर मौजूद है इंग्लिश प्रीमियर लीग में. एंड या थिंग्स आर टफ राइट नाउ, बट चलें जी देखते हैं. एक जो मैनेजर आने के बाद एक बम्प होता है, तो क्या एक न्यू ओनर के आने के बाद भी इनकी फॉर्म में बम्प देखने में आएगा? जाहिर है दे विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी. द विंटर ट्रांसफर जो विंटर ट्रांसफर विंडो होती है वो अभी खुल जाएगी. कहते हैं जी 300 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने का उनका इरादा है इमीडिएटली. लेट्स सी इफ दे आर एबल टू अट्रैक्ट सम बिग प्लेयर्स. जनवरी में आमतौर से बड़े प्लेयर्स साइन नहीं होते, बट स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स. चलें जी आपको अभी लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अच्छा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, फराज कहते हैं कल ड्रेसिंग रूम में क्रिसमस गिफ्ट दिए थे, आज पिच पर देंगे. कल वैसे आई थिंक वाज अ नाइस जेस्चर बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट. उन्होंने जो है वो कल जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी वहां पे उनकी फैमिलीज भी आई हुई थी, बिकॉज नेचुरली कल क्रिसमस डे था एंड ऑफ कोर्स दे वुड हैव लव्ड टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली. और वहां पे पाकिस्तानी मैनेजर और क्रिकेट टीम के लोग आए और उन्होंने आकर जो है वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, वहां पे कैंडीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की. तो बच्चे बड़ी खुशी खुशी से जो है वो कैंडीज ले रहे थे. तो आई थिंक दैट वाज अ नाइस जेस्चर. आज सुबह जो है वो डेव वार्नर को कैंडी दी, अब्दुल्ला शफीक ने भी मैरी क्रिसमस कह के. सो या ऑलराइट, गुड वन फराज. मोहसिन अजहर सिद्दीकी कहते हैं इट वाज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू मीट यू एंड ऑल द सनराइजर्स फैमिली. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर यस्टरडेज इवेंट. या आई मीन मोहसिन अजहर, it was finally amazing meeting you man, and Mohsin is a champion walker runner. क्या बोलूं मैं आपको. हमारे जो पेसर्स चैलेंज है, एक्टिविटी चैलेंज, जिसको एक साल इंशाल्लाह मुकम्मल होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, उसमें बेहतरीन कारकर्दगी इनकी रहती है. ही इज अमंग द टॉप परफॉर्मर्स देयर. और कल उनसे जरा मुलाकात भी हुई, उनका हमें रूटीन भी पता चला और सबसे इम्पोर्टेंटली उनकी उम्र भी पता चली. सो माशाल्लाह ही इज 53 ईयर ओल्ड, लेकिन उनको देख के कोई कह नहीं सकता दैट ही इज 53 ईयर ओल्ड मैन. दैट वाज सो इंस्पिरेशनल मोहसिन. वेल डन यार, वेल डन. ओके जी, रहमान खलजी साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे मरीना खान, बोर्न 26 ऑफ दिसंबर 1962 इन पिशावर. वाओ क्या बात है. पाकिस्तान टेलीविजन आइकॉनिक एक्ट्रेस, director and producer. She was one of the most popular actresses in the 1980s. Somehow I grew up watching. And Dr. Zoya धूप किनारे was inspirational for many to be a doctor. Oh, absolutely. I think Dr. Zoya, मेरे ख्याल है पाकिस्तान टेलीविजन के जब आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात की जाएगी, डॉक्टर जोया वुड बी वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स. आई मीन कितने सारी खवातीन, बच्चियां कहते हैं कि दे टुक अप द मेडिकल प्रोफेशन गेटिंग इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर जोया. क्या बात है, जबरदस्त, अमेजिंग. और क्या सीन है. शहजाद नियाज साहब सबको सलाम कहते हैं, थैंक यू. जियाजुर रहमान साहब कहते हैं इन एन एयरक्राफ्ट देयर आर स्पेशली डिजाइन्ड aluminium containers known as unit load devices that are built to fit inside the aircraft hold. These are used on all wide body aircraft to hold both luggage and cargos. Great, thank you so much sir, बहुत शुक्रिया. And then we have got Fahim Ali Khan. आपने सूरह तौबा की आयत शेयर की, अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है. बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट दानियाल खान. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर गैदरिंग विद सनराइज फैमिली मेंबर्स. भाई इट्स यू हु मेड इट पॉसिबल एवरी ईयर एंड कुडोस टू ऑर्गेनाइजिंग टीम, स्पेशली अहमर भाई. हाँ जी, अहमर को हमें जरूर एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बिकॉज कल पता नहीं सब अहमर को मिस किए जा रहे थे. मुझे भी बाद में ये ख्याल आया कि मैंने जब स्टेज में कल जाके सबको एक्नॉलेज किया मीटअप के टाइम पे, पता नहीं मैंने अहमर का नाम लिया था या नहीं. आई थिंक लिया था मैंने, मुझे कंफर्म कर देना यार वैसे. लेकिन वाकई यार क्या कमाल इवेंट हुआ कल सुबह, मजा आया भाई. बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की. आई थिंक वेल अबव 125 पीपल वर देयर अलोंग विद देयर फैमिलीज. और क्या अरेंजमेंट था भाई, क्या बात है. छा गए हैं जी रजी मर्चेंट साहब, फैसल मुकीद, रिजवाना, यूसुफ नवाब एंड ऑफ कोर्स अहमर अली खान. बहुत मजा आया यार, वो गुड इवेंट यार. अभी तस्वीरें यूसुफ नवाब ने
फ्लड कर दिया है हमारा जो कराची का व्हाट्सएप ग्रुप है विद ऑल द पिक्चर्स ऑफ यस्टरडेज मेगा फैमिली मीटअप. और आपको भी अपनी तस्वीरें वहां पे जो है वो मिल जाएंगी. तो आप अगर ग्रुप आपने म्यूट किया हुआ है तो ग्रुप को फौरी तौर से अनम्यूट कीजिए और इन तस्वीरों से लुत्फानंदोज होइए एंड रीलिव ऑल द वंडरफुल मेमोरीज. वाह क्या बात है. चलें जी, और क्या सीन है? Bro, SBP is going to introduce a new mechanism for exchange rate. Do you have any news about it? Oh no, I don't have the news. ये बिल्कुल आपने पहले भी जिक्र किया था, but I need to check that notification. उनका कोई नया नोटिफिकेशन आया है about some way through which ये foreign exchange वाला सीन जो है ये चलने वाला है. So today is the death anniversary of परवीन शाकिर. काशिफ खान कहते हैं. जी हाँ बिल्कुल, हमने इस हवाले से सुबह बात की थी. मुनीर नियाजी साहब और परवीन शाकिर साहिबा, पाकिस्तान की शायरी की दो बहुत बड़े नाम. परवीन शाकिर तो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि उर्दू में उन्होंने शायरी की, लेकिन मुनीर नियाजी साहब पंजाबी के भी बड़े शायर थे मॉडर्न टाइम्स में, और उर्दू भी शायरी उनकी कमाल थी. दोनों का जो है वो आज यौम वफात है. और आपने जो उनकी काशिफ खान साहब ने परवीन शाकिर जो कब्र का उनका कतबा है उसकी भी आपने तस्वीर जो है वो शेयर की है हमारे साथ. सो आई थिंक इस्लामाबाद में ही मदफून है ये, और सिविल सर्विसेज से ऑफ कोर्स वाबस्ता थी. पैदाइश जो है वो उनकी ऑफ कोर्स कराची की थी, लेकिन खैर चलें जी, अल्लाह ताला मगफरत फरमाए दोनों की. आगे बढ़ते हैं और इस वक्त यस दे आर ऑफ फॉर द रेन. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला मैच जो है वो इस वक्त बारिश की वजह से रोक दिया गया है. काफी देर से बहुत शदीद और गहरे बादल जो है वो आ रहे थे कराची के मेलबर्न के एमसीजी या मेलबर्न शहर की तरफ जो है वो आ रहे थे. कराची की तरफ तो पता नहीं यार इस विंटर्स में बारिश वाले बादल आएंगे भी नहीं आएंगे. इस बार वैसे समर में भी कराची में काफी कम बारिश हुई है. वो ला नीनिया इफेक्ट इज व्हाटएवर, बट बहरहाल काफी कम बारिश हुई इस बार. और विंटर्स तो बहुत ही ड्राई चल रहा है, ना सिर्फ कराची बल्कि ऑल जगहों में भी जो है वो काफी ज्यादा इसमें ड्राइनेस है. सो अल्लाह ताला भाई बस क्या कह सकते हैं, बाराने रहमत अपनी जो है वो नाजिल फरमाए. और या चलें जी, ओके और क्या सीन है? अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे आगे चल के इन चीज़ों के हवाले से. प्रोग्राम में क्या बात कर सकते हैं हम? एक सेकंड जी, मैंने तो ऑनेस्टली अभी खुद भी आज के आके न्यूज़ मैंने नहीं देखी कि आज न्यूज़ जो है वो चल क्या रही है. ठीक है जी, हाँ हम बात करेंगे ईरान के एक बड़े फौजी अफसर हैं जिनको कल डमास्कस में एक एयर स्ट्राइक में जो है वो कल मार दिया गया. और ईरान जो है वो उसमें काफ़ी गुस्से में और काफ़ी फ्यूमिंग है. और कल ये खबरें आ रही थी कि ईरान जो है और हिजबुल्लाह खास तौर से इस जंग को जो है वो एस्केलेट कर सकता है. तो ज़रा इसके हवाले से जो है वो हम बात कर लेते हैं. और कासिम सुलेमानी के बाद जो है ये एक बड़े ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, इनके जो आप जाते हैं फैसदारान इनकलाब, उसके ये एक बड़े अफसर हैं जिनको जो है वो कल निशाना बनाया. और ये इन मौसूफ का नाम सैयद रजा मुसावी है कि जिनको कल इसराइली अफवाज ने जो है वो दमास्कस के हार्ट में जो है वो आके उन्होंने निशाना बनाया है. सो वेल लेट्स सी. अब कासिम मुसावी के हवाले से नहीं सॉरी माफी, कासिम सुलेमानी में तो कोई ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया था बिकॉज दे वर ऑनेस्टली नॉट इन द पोजीशन टू रिटेलिएट. लेकिन यहाँ पे क्या वो कुछ कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ओके जी, और कोई और खबर जिसको हम आगे चल के बात कर सकते हैं? नहीं, अभी हम यहाँ पर रुकते हैं. यार कितना स्वीट सा गाना और कितना स्मूथ सा गाना और कितना सॉफ्ट फ्लोइंग सॉन्ग. जाने कौन थी हसीना, बस उसी तरह यार. आई लाइक आवाज. आई मीन आवाज वाज there was nothing sophisticated about आवाज. I mean amazing. वाह क्या जबरदस्त. ग्रेट. I hope you guys enjoyed that. मुझे नहीं पता कि डॉक्टर इमरान हिलाल ने आवाज के बारे में कौन सा मैसेज भेज के जो है आपने अपना मैसेज डिलीट कर दिया. लेकिन एनीवे चलें जी, अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि या आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. लाइक इट यार. कहते हैं आवाज वन ऑफ द बेस्ट बैंड्स ऑफ 90s. इट्स अनफॉर्चुनेटली दैट बोथ स्प्लिटेड. अनदर बिग लॉस. या आई थिंक डॉक्टर इमरान ने बात बिल्कुल ठीक की. 90s में अच्छे गाने आवाज ने जो है वो बनाए थे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग when he separated Fakhir Mahmood and Harun Rashid, because Asad तो पहले ही छोड़ के चले गए थे. I think Mr. Fraudier was the last song that they did together, and then after that ये जो है जनाब Fakhir came up with some amazing songs. I mean
आखिर की जो अपनी पहली एल्बम थी अर्ली 2000 आई थिंक 2003 2004 जिसमें उन्होंने रिलीज की थी, अगर आप मुझसे कहेंगे यार टॉप 10 पाकिस्तानी एल्बम्स की एक लिस्ट बनाओ तो आई विल पुट दैट आतिश, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ दैट एल्बम राइट. वो मैं उसको आई डेफिनेटली पुट इट इन टॉप 10 फॉर श्योर. आई मीन वो अच्छे गाने बनाए उसने यार, इसमें कोई शक नहीं है. चले जी, और क्या सीन है. एक सेकंड जी, एक सेकंड. ऑलराइट, गुड पोएम ज़ोएब कहते हैं, गुड पोएम. ओके, देन फहीम अली खान कहते हैं ब्रो ब्यूटीफुल सॉन्ग ग्रेट. ओके जी, इसके अलावा सर प्लीज प्ले नदीम जाफरीज मैं तुम्हारा हूं हमेशा से. उमर फारूक ये कहते हैं मेरे पास नदीम जाफरी के गाने लाइब्रेरी में है, मुझे जरा चेक करने पड़ेंगे. इसके अलावा इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इट वाज लाइक ऑलवेज अ ग्रेट इवेंट यस्टरडे फॉर मी, द हाईलाइट वाज मीटिंग योर मदर, मे अल्लाह गिव हर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. हमारी अम्मी भी इतना खुश होती हैं क्योंकि जब भी हमारा कराची वाला मीटअप होता है, पिछले 2-3 साल से मैं अम्मी को लेकर जा रहा हूँ उसमें, और आप लोग ज़ाहिर इतनी इज्जत अफजाई करते हैं उनकी, वो इतना खुश होती हैं और मुझे तो अब सुनाती रहती हैं, अच्छा इसने पता है मुझे वो बोला, इसने ये बात बोली, उसने कितनी अच्छी बात बोली, वो कितना अच्छा बच्चा है. हमारी अम्मी इस तरह की बातें जो है ना बहुत खुश होती हैं, वो जाहिर है. एनीवे चले जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि then we have got अच्छा वानिया का भी मैसेज आया है भाई. वानिया भी कल की स्टार थी हमारे मीटअप की, इसमें कोई शक नहीं है. एंड शी हैड सच ब्यूटीफुली, उसका जो हेयर स्टाइल उसकी मामा ने बना के भेजा था. आई होप कि हमारे कैमरामैन ने जो है ना उसकी तस्वीर एक क्लोजअप लिया होगा. और वानिया का मैसेज भी आया है, yesterday I enjoyed a lot with you all Sunrisers member and with my family. Winter vacation started in my school. Many thanks for inviting me on the stage and it was wonderful for me. Thanks for appreciating my hairs. Credit goes to my mother. My parents also are very happy. Your best friend Vania Numan. Thank you so much Vania. It was very nice talking to you. Mashallah, you were so confident yaar. Stay like that. All right. जबरदस्त. इसके अलावा हारिस कहते हैं ग्रेट ग्रैंड कराची मीटअप, डिसम्बर टर्न आउट टू बी मंथ फॉर अस लिसनर्स. या वी हैड मीटअप्स इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद in this month, so no doubt about that. Good for the community that we have been trying to make. So amazing, great. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और ये सीन है कि अरे हाँ यार, एक और भी तो कल वो बड़ी न्यूज थी इंटरनेशनल. वो हुआ ये था कि एक चार्टर्ड जहाज जो है वो जा रहा था निकारागुआ से भारत जा रहा था वो जहाज, और उसमें कहते हैं कि तकरीबन कोई 300 के करीब जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, पीपल हु हैड बीन डिपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री निकारागुआ. आपको पता है कि ये निकारागुआ, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ये वो जगह है कि जहां से लोग मैक्सिको में दाखिल होते हैं, और मैक्सिको से जो है वो दाखिल होने के बाद व्हाट दे डू इज दैट दे वॉक ऑल द वे टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक जो है वो जाते हैं, और उसमें फिर कुछ लोग वहां दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को दाखिला नहीं मिलता. आप जानते हैं अमेरिका में इस वक्त उनकी पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा इशू है, द इलीगल इमिग्रेशन. डेमोक्रेट्स जो हैं वो हिस्टोरिकली इस मामले में काफी हल्का जो है वो मौकफ रखते थे, लेकिन अब उनके मौकफ में भी जो है वो काफी सख्ती आ गई है. दूसरी जानिब अगर बात की जाए जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिमेंबर डोनाल्ड ट्रम्प से आई वांट टू बिल्ड दैट वॉल, आई वांट टू मेक मेक्सिको पे फॉर इट, तो वो उसने कहा था वो वॉल बनाने की बात उसने इसलिए की थी कि ये इलीगल इमिग्रेंट जो है बहरहाल ना जा सके. लेकिन मेरे लिए भी रीसेंट टाइम्स में बड़ी हैरानी की ये बात हुई थी कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं अमेरिका में, ज़ाहिर है उसमें सदर्न अमेरिकन कंट्रीज के लोग तो हैं ही हैं, उसमें सेंट्रल अमेरिका के लोग तो हैं ही हैं, लैटिन अमेरिका जिसको कहा जाता है, उन इन दोनों रीजन्स को मिला के इसमें भारत से भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे होते हैं. और अभी हुआ यही कि कल जो है वो एक फ्लाइट A340 एक चार्टर्ड जहाज था, दैट वाज एक्चुअली फ्लाइंग फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू निकारागुआ. ये एक चार्टर्ड जहाज जो है वो जा रहा था और उसमें 275 पैसेंजर थे, और कहते हैं कि उन्होंने उस जहाज को फ्रांस के ऊपर जो है वो उसको उतरवा दिया. यानी यूएई से जहाज जा रहा था निकारागुआ. अब वो इंडियंस बड़ी तादाद में निकारागुआ क्या करने जा रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन फ्रांस को ये शक था कि इसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और वो वहां पे उन्होंने उसको रुकाया और उसमें 2 बंदों को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है इसके हवाले से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से. अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि
आउट ऑफ द 200 तकरीबन 301 पैसेंजर्स जो कि इसमें मौजूद थे, 25 ने जो है वो जहाज में आगे जाने से इनकार कर दिया. वो फ्रांस में उतर गए एंड दे अप्लाइड फॉर पॉलिटिकल असाइलम इन फ्रांस. ओके जी. कहते ये हैं कि इसमें तकरीबन 1/3 लोग जो हैं वो ये हैं जिनका ताल्लुक भारतीय स्टेट ऑफ गुजरात से है. लेकिन most of the people who are on board were actually the Indians who were living and working in the United Arab Emirates. So let's see इसकी क्या डिटेल जो है वो आगे सामने आती है. अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है that why this flight went from मुंबई टू निकारागुआ. बीच में दुबई में रुकी और फिर निकारागुआ गई. अब इंडियन निकारागुआ में क्या कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और दीज वर जस्ट प्योर इलीगल इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स जो कि वहां पे उतर के और फिर उसके बाद अमेरिका के लिए अपना सफर जो है वो भरेंगे. सो या इंटरेस्टिंग न्यूज. चले जी, आपको जो अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. इसके अलावा व्हाट हैव वी गॉट. अरशद इमाम कहते हैं I bought an Iranian toothpaste. Came to know that in Persian language they call toothpaste khamir dandon. Wow, khamir dandon. क्या बात है. Paste and dandon is दांत. क्या बात है, क्या जबान है यार. वाह. फरा मुश्ताक कहती हैं लाहौरीज आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेशन. अच्छा, ये खुद लाहौरी हैं तो प्लीज मुझे आप मुर्द इल्जाम मत ठहराइए. मोस्ट वेलकमिंग. अच्छा जी, वो कह रही है कि वो इस्लामाबाद की बेसिकली एक बेकरी है जो कि लाहौर में खुल गई है. एंड शी इज सेइंग दैट इज देयर न्यू ऑब्सेशन एंड आई एम लविंग इट. वेल दैट्स वेरी नाइस. आई हर्ड दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री पिज़्ज़ास देयर. वैसे उनका पिज़्ज़ा है तो काफी देसी सा पिज़्ज़ा, लेकिन इट्स क्वाइट अमेजिंग एक्चुअली. ऑलराइट, डॉक्टर जीशान ने वीडियो भी शेयर कर दी थी मोहसिन अजहर सिद्दीकी साहब की. एक हकीकत सही पेसर में एंड्रियास का वजूद. अच्छा जी, मोहसिन अजहर से निमट लूंगा तो वहां तक देखूं. ये किसके दिल की आवाज है, अब मैं इस बारे में क्या बोलूं, लेकिन खैर चले जी. ग्रेट. और क्या सीन है. अनीक अहमद कहते हैं चाइनीज अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग अ हॉस्पिटल ओवर एन इंसिडेंट वेयर अ सर्जन एलिजिडली पंच्ड द पेशेंट ही वाज ऑपरेटिंग ऑन एट द टाइम. वाओ. द सर्जन पंचिंग अ पेशेंट इन द हेड 3 times while operating on their eyes. माय गॉड. लाइक वो उसका आंख का ऑपरेशन कर रहा था और उसने पेशेंट को मुक्के मारे. अब किस बात पे मुक्के मारे 3 दफा ये तो नहीं पता, लेकिन यार डॉक्टर्स ऐसा कर सकते हैं. एनीवे आई थिंक होने को कुछ भी हो सकता है यार, क्या बोले अब इस चीज के हवाले से, लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है यार. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट वीक ऑफ द ईयर मैन. आई मीन थिंग्स टाइम रियली फ्लाइज. 2023 जो है वो गुजर गया और 2023 नेचुरली ये जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें वी आर लुकिंग बैक एंड वी आर थिंकिंग क्या खोया और क्या पाया. एंड वाकई सीरियसली स्पीकिंग यार, मैं तो बैठा हुआ जरा थोड़ा सा सोच ही रहा था और मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमने क्या पाया. मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में एक मौके पे जो 60% की तेजी देखने में आई है, उसमें भी 7% की 61% स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर गई फ्रॉम मार्च से, सॉरी जुलाई से लेकर ये दिसंबर के सेकेंड वीक तक, थर्ड वीक तक इनफैक्ट. उसके बाद उसमें 7% की जो है वो कमी भी हुई है. तो नेट हमारी मार्केट में तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई 54% का जो है वो इजाफा हुआ है. और लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग यार कि इसके अलावा तो इस साल पता नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोच रहा था, मेरे कुछ ज़हन में नहीं आ रही. मेरे ख्याल से हमारे एथलीट ने जो गोल्ड मेडल लिया था कॉमनवेल्थ गेम में, वो एक ऐसा मौका था कि जो हम जरा खुश हुए थे बहैसियत पाकिस्तानी. वरना तो यार परेशानी और था, दुख था. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंपाइल दैट लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई पॉजिटिव न्यूज कोई सुनाई नहीं दे रही कहीं पे. आइन पाकिस्तान के उसके सफात फटने की जो है मुझे आवाजें आ रही थी, जैसे कोई आइन को बिल्कुल तहस नहस कर रहा है. तो जाहिर है हमने ये भी देखा कि कहीं पे जलाओ घेराव हो रहे हैं और कहीं पे पाकिस्तान में वक्त पे इलेक्शन नहीं हो रहे. हर तरफ एक परेशानी ही परेशानी चल रही थी. बहरहाल वही हम दुआ कर सकते हैं यार कि मुल्क के हालात 2024 में बेहतर हो, लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है इस चीज के हवाले से. अल्लाह खैर करे.
But yeah, do let me know if you think of positive things that have happened in Pakistan in this year. Please, I will be waiting. Other than the stock market, please. Thank you. आपने अक्सर देखा होगा दुकानदार पुरानी बैटरी भी कुछ पैसों के एवज आपसे खरीद लेते हैं. दुकानदार जो खराब बैटरी आपसे खरीदते हैं वही कुछ दिनों बाद नई बैटरी की शक्ल में बाजार में मौजूद होती है. ये बात हमें बताई अब्दुल रज़ाक साहब ने. बात तो आपने ठीक किया सर, बिकॉज उसमें वो कुछ चेंजेस वगैरह करते होंगे और फिर प्लेटो असल तो गेम वो प्लेटो की होती है अंदर ना, तो उसके साथ कुछ करके उसको नई हैसियत से वो दोबारा, यानी उसमें नहीं, उन प्लेटों में भी जान होती है यानी. लेकिन खैर चलें जी. ओके, और क्या सिचुएशन है? और अरे हाँ, हम इनके बारे में बात कर रहे थे यार, जनाब मूसवी साहब के हवाले से. सैयद रज़ा मूसवी, ये बेसिकली कल इनको दमेस्कस में इसराइल का मुबैना इसराइल की जानिब से एक हमला किया गया है जिसमें उनको कत्ल किया है उन्होंने. और ये साहब के बारे में कहा यह जाता है दैट ही वाज अ क्लोज एड ऑफ, जो इससे पहले अगर आपको याद हो, ईरान के एक बहुत ही अहम सोल्जर जो है कासिम सुलेमानी, एक जनरल थे, उनको जो है वो जहाँ बहक किया था अमरीकियों ने, और उनको इराक में जो है उन्होंने एक हमला करके बगदाद में जो है वो उनको कत्ल किया था. उसमें जिसके वाले से भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी इमरान खान का भी जिक्र किया था. वो इमरान खान सेड दैट वाज द बिगेस्ट न्यूज़ आई हैव एवर हर्ड, आई कुड नॉट स्लीप फॉर मेनी डेज. ये इमरान खान के बारे में बोल दिया था, जिस पे हमारे यहाँ पे आ गया था कि इमरान खान कासिम सुलेमानी की मौत पे खुश था, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला. लेकिन खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब कासिम सुलेमानी को कि ये क्लोज एड थे मूसवी साहब, जिनको कल जो है वो दमेस्कस में इस हमले में कत्ल किया गया. नाउ हिज जॉब वाज ही वाज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन दमेस्कस एंड तेहरान. और आपको पता है कि एक मौका ऐसा आया था जब सिविल वॉर दमेस्कस में उरूज में पहुंच गई थी, तो लग ये रहा था कि बशार अल असद की जो असद फैमिली है उनका इक़्तिदार बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. लेकिन फिर कुछ मुल्कों ने आके इनकी मदद की थी, जिसमें ईरान पेश था, जिसमें रूस जो है वो काफी उसने अहम रोल प्ले किया था, बल्कि कहते हैं कि फैसला कुन किरदार जो है वो रूस ने इसमें प्ले किया था. और उसके बाद से हुआ ये था कि बहुत सारे ईरानी सोल्जर्स जो हैं वो कुछ मुल्कों में आके मुकम्मल तौर से स्टेशन हो चुके थे. दे वर वर्किंग एज द एडवाइजर्स, दे वर प्रोवाइडिंग देम विद द मिलिट्री हार्डवेयर एंड आई एम प्रीटी श्योर सम सॉफ्टवेयर एज वेल एंड विद सम सॉफ्ट स्किल्स वगैरह. ये सारी चीजें जो हैं वो भी उनको बता रहे होंगे. सॉफ्ट स्किल्स से मुराद मिलिट्री सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज ईरान जो भी है इट इज अ सॉर्ट ऑफ अपनी एक रीजन में तो उसका एक असर रसूख है, कुछ मुल्कों में तो उसका जाहिर है बहुत ज्यादा असर रसूख है. सो हमने देखा है कि जो यमन में उसका जो रोल एक इंपॉर्टेंट बड़ा प्ले किया है. और यमन में अभी आप जानते हैं कि जो हूती रेबल्स हैं उन्होंने एक तरह का एक फियर का एलिमेंट जो है वो रेड सी में, बोरा अहमर में जो है वो जरूर उन्होंने क्रिएट किया है. और अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न ताकतें जो हैं वो इस वक्त जरा सा कतरा रही हैं ऑन टेकिंग ऑन द हूथीज, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो आपको ये भी पता है कि एक बहुत ही फ्रजाइल सा जो पीस अकॉर्ड सऊदीज और हूथीज के दरमियान हुआ है वो भी इख्तिताम को पहुंच सकता है. सो ईरान का एक सर्टन रोल है और इसराइल को जहां मौका मिलता है वो उनको जरूर नुकसान पहुंचाता है. इससे पहले भी जो है आई थिंक इस महीने के आगाज में ही ईरान ने ये इल्जाम लगाया था कि इसराइल ने दमेस्कस में उसके 2 फौजी जो हैं, सीनियर फौजी जो हैं, कत्ल कर दिए. बट ये मूसवी साहब सैयद रज़ा मूसवी साहब जो हैं, ही इज एन एन एक्सपीरियंस मिलिट्री एडवाइजर, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पासदारान इनकलाब जो इनकी तंजीम है ईरान की, उनको जो है वो कत्ल किया गया है. ये सो अब कल ये खबरें आ रही थी, बहुत सारे जो लोग नजर रखते हैं ऑन द मैटर्स ऑफ पैलेस्टाइन एंड मिडल ईस्ट के, उनका ये कहना था कि यार इसके रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो कल कुछ कार्रवाई वगैरह करने का इरादा रखता है. आप जानते हैं ईरान की एक प्रॉक्सी जो है वो हिजबुल्लाह भी है और हिजबुल्लाह लबनान से ऑपरेट कर रही होती है. और कहते ही हैं कि जी कुछ मामलात हुए हैं, कल इसराइल के कुछ इलाकों में लाइट भी चली गई थी, देयर वाज अ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन. और कहते ये हैं कि कुछ साइबर अटैक हुआ है ऑन सम ऑफ द इजरायली फैसिलिटीज, जो इलेक्ट्रिसिटी की उनकी फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं. वल्लाह आलम ये चीजें आपस में लिंक्ड है या नहीं, वाकई साइबर अटैक इस तरह हुआ था क्या, इसराइल में इस तरह के साइबर अटैक हो सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकली इसराइल बहुत आगे है अपने तमाम तर इर्द गिर्द के ममालिक से, बल्कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक से काफी आगे. चलेगा इस वक्त आगे, अब आपको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. इंशाल्लाह कल आप लोगों से सुबह एक बार फिर मुलाकात होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.